सुहानी की कहीं बातचीत चली? बातचीत तो नहीं, बस इनकी फुप्पो ने ही एक रिश्ता भेजा था। अगर कहाँ मेरी सुहानी और कहाँ उनका बेटा, उन्हें तो झट से इनकार कर दिया। वो साबरा का लड़का फरीद, वो कहाँ सुहानी के लेवल का है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी सुहानी के लिए तो कोई बहुत पढ़ा लिखा, खूबसूरत, प्यारा सा लड़का मिल जाए बस। वो कौन था जो कल आया था? कौन सा लड़का? अरे वो जो बड़ी सी गाड़ी में आया था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। वो तो हमारे दूर के अजीज है ना, उनका बेटा था। इतनी बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी, मोहल्ले वालों की तो आंखें चुंधी आ गई। लड़का हो तो ऐसा हो। हाँ, बाकी लड़का हो तो ऐसा ही हो। अरे पियो तो सही। सुहानी, तुम इस सेक्शन में अपनी बुक्स ढूंढो, मैं जरा फैशन मैगजीन देखती हूँ। उससे ज्यादा तो किताबें खुश नसीब, कम से कम तुम्हारी अटेंशन तो मिल जाती है। आप यहाँ? क्यों? मुझे तो हैरत हो रही। I'm really surprised. ऐसा क्यों? आप यकीनन यहाँ पे किताबें तो खरीदने नहीं आए। हाँ, यकीनन। आप जैसे लोगों को किताबों से मोहब्बत नहीं होती किसी। लेकिन जिन लोगों को किताबों से मोहब्बत होती है, उनसे तो मोहब्बत कर सकते हैं। वैसे तो ये इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन है, लेकिन मैं आपको एक उर्दू में शेर सुनाऊं? शेर व शायरी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती, बट हाँ, तुम सुनाओगी तो शायद मेरे दिल में उतर जाए। प्लीज। वैसे तो मोहब्बत नहीं हुई है मुझे, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। तो मुझे टॉन्ट कर रही, मुझे तो मोहब्बत हुई है। तैयाब, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आप सिर्फ मुझे यकीन दिला रहे हैं। स्वानी, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन एक बात, वो क्या? आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा। क्योंकि मैं अपनी फेवरेट जगह पे हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, फिर तो आपने बहुत सारी शॉपिंग की। दिल तो चाह रहा है कि पूरी बुक शॉप उठा लूं, लेकिन ज्यादातर किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग इतने अमीर नहीं होते। कौन सी किताबें पसंद है तुम्हें? मुझे फिक्शन और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन आजकल मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक चढ़ा है, तो मैं कुक बुक्स भी देख रही हूँ। अरे सरियाम भाई, आप यहाँ? हाँ, वो राहिला भी यहाँ कुछ कपड़ों की शॉप्स हैं, तो मैं वहाँ आया था। तो आप जाके कपड़े देखें, किताबों पे तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आई कैन नॉट बिलीव राहिला, 5000 में सिर्फ ये 8 किताबें आई हैं। उफ सुहानी, इन किताबों की दुनिया से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। प्रैक्टिकल लाइफ? हाँ, तुम अभी जिस स्टेज पर हो अपनी लाइफ के, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शादी होगी। अपनी शादी के बारे में सोचो सुहानी। राहिला, मैंने शादी के बारे में बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि शादी अपनी मर्जी के शख्स से हो तो ठीक है, वरना जिंदगी भर का अजाब है। मर्जी का शख्स? हाँ, कोई ऐसा जिसे आप काफी हद तक जानते हो, उसका मिजाज, उसकी पसंद नापसंद, आदतें सबसे वाकिफ हो, और ये सब जानते हुए आप उसे पसंद करो। अच्छा, ये सब फैंटेसी की बातें हैं सुहानी, और ये सब किताबों में ही लिखा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों?
अब क्योंकि अगर हम किसी शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारें तब भी हम उसकी रूह की गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते सुहानी। और चलो ठीक है, ये सब हो भी जाता है तो हमारा माशरा, हमारा माहौल इस बात की इजाजत देगा कि हम किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारें और फिर अपनी पसंद नापसंद का फैसला करें। जब भी कहते हैं मैरिज इज अ ब्लाइंड गेम, ये जो शादी होती है ये एक ब्लाइंड गेम की तरह है। जैसे हम सिक्का उछालते हैं और हमें पता नहीं होता कि हेड आएगा या टेल, क्योंकि हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता। तुम क्या कहना चाह रही हो? सिंपल, किस्मत तुम पर मेहरबान है, ज़रियाब तुम्हारे पीछे है, और अगर तुम अपने फैंटेसी के फोल में से बाहर नहीं निकली तो वो कहीं आगे निकल जाएगा। पता नहीं रायला, मुझे ज़रियाब के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही। तुम अपनी रिजर्वेशन सब क्लियर करो ना, जितनी भी तुम्हारी रिजर्वेशन। वैसे भी मैं और असफन तुम लोग को कल चाय पर बुला रहे हैं, और अगर तुमने इनकार किया तो इन्हीं बुक से तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। करके देखो तो मेरी बुक से मेरी पिटाई। अच्छा देखो तो, कुछ तो इंटरेस्ट लो। वैसे तो मोहब्बत नहीं हुई है मुझे, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ। मोहब्बत तो मुझे हो चुकी है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा। उसे ये कैसे यकीन आए? मोहब्बत के इजहार का वो कौन सा तरीका हो जो उसका दिल जीत ले? साहब जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं अपने कमरे में। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। आओ मेरे पास बैठो। बेटा, हम इस घर में एक ऐसी बहू लाना चाहते हैं जिस घर के तौर तरीके, रस्म और रवाज को बखूबी सर अंजाम दे। और वो लड़की कौन होगी, ये मुझसे बेहतर भला कौन चुन सकता है। अरेंज मैरिज में तुम्हारी पसंद भी शामिल होगी। इस फाइल में बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं, देख लो, जो पसंद आए बता देना, हम बात आगे चला देंगे। मॉम, मुझे ये तस्वीरें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक तस्वीर है मेरे पास जो मेरे दिल में उतर चुकी है। देखना चाहेंगी? नो वे। अम्मी, पता है मैं एक बहुत अच्छी कुकबुक लेकर आई हूँ, उसमें इटालियन रेसिपीज भी हैं। मैं सोच रही हूँ पिज्जा बनाऊं, बस मुझे चीज, पेपरोनी, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स वगैरह वगैरह की जरूरत होगी। ठीक है, ले आना। लेकिन तुम्हारी राहिला से क्या बात हुई? अम्मी, आपने क्यों उसको मेरे पीछे लगा दिया? उसने मेरा इतना दिमाग खराब किया है। बात क्या हुई उससे? वो मुझे ज़रियाब को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रही थी। फिर? अम्मी, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मेरे जहन में उठते हैं उसके लिए। तो बेटा, तुम ये सारे सवालात राहिला के साथ डिस्कस करो ना। वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। वो तो कहती है कि अपनी सारी रिजर्वेशन ज़रियाब को बताओ। अच्छी बात है। उसने मुझे और ज़रियाब को अपने घर इनवाइट किया है। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं मान रहा है, मैं कोई बहाना कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। इस तरह से तो बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। और वैसे भी राहिला के यहाँ तो घर जैसी बात है, वहाँ तुम आराम से बैठकर बात कर सकती हो। मेरी तरफ से इजाजत है। मुझे अब्बू से डर लगता है। डरने की या परेशान होने की कोई बात नहीं, और अब्बू से मैं बात करूंगी ना। तुम्हारी शादी हमारी फैमिली के लिए क्रिटिकल इशू है, इसे महज तुम्हारी पसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं, बड़ा हो चुका हूं और बीवी के साथ जिंदगी मैंने गुजारनी। बेटा, ये भूल है तुम्हारी।
उसके साथ जिंदगी सिर्फ तुमने नहीं गुजारनी, हम सबने गुजारनी है। क्या आपको मेरी पसंद पर एतमाद नहीं है? बेटा, तुमने जिंदगी का सिर्फ एक पहलू देखा है, बाकी तमाम पहलू तुम्हारी नजरों से ओझल है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम उस लड़की को कब से जानते हो? असफन की शादी में मिला था। बस चंद दिनों की मोहब्बत ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया? कुछ दिन नहीं मां, पहली नजर, हाँ पहली नजर में वो मेरे दिल में उतर गई। उसी का चेहरा मेरी नजरों के आगे पीछे। उसके बगैर मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो बेटा, उस लड़की की मोहब्बत ने इस वक्त तुम्हारे होशो हवास पर पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। इसलिए मेरी कोई बात, कोई नसीहत तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मेरी जान, तुम गाड़ी का कोई भी मॉडल पसंद कर लो, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। कोई भी मोबाइल लेना चाहो, कुछ भी करना चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन लड़की नो वे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मुझे हैरत हो रही है मां, और अफसोस भी। मेरी चॉइस को देखे बगैर, मिले बगैर कैसे रिजेक्ट कर सकती हैं? डैड, आप क्यों खामोश हैं? बेटा, मैं तुम दोनों की बातें बहुत गौर से सुन रहा हूं और दोनों के आर्गुमेंट बहुत एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता दूं कि आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। देखिए, ये फैसला एक औरत को घर में लाने का है, और वो एक औरत ही बेहतर तरीके से कर सकती है। इसलिए मैं कितनी बार आप दोनों को समझा चुकी हूँ कि ये फैसला सिर्फ मुझ पर छोड़ दीजिए। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये भी किसी औरत ने कहा, इसलिए औरत का फैसला औरत के हाथ में नहीं दिया जा सकता। So, I will take the final decision. तो आपका क्या डिसीजन है? ज़रिया, बेटा तुम ये फाइल लेकर अपने कमरे में जाओ और उस लड़की की तस्वीर अपनी मामा को दिखाओ जिससे तुम मोहब्बत करते हो। सकीना, ये सुहानी रोज रोज राहिला के घर जाती है, कोई अजीब सी बात नहीं है? क्यों अजीब सा लगेगा? राहिला बेस्ट फ्रेंड है उसकी, और यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती रही हैं दोनों। ये अपने शेख साहब है ना, ये जो कोने पे रहते हैं ना, वो कह रहे थे कि आजकल आपके यहाँ बड़ी गाड़ियां आती हैं। हाँ, तो राहिला गाड़ी भेज देती है ना सुहानी की आसानी के लिए, इसमें क्या है? अब कुछ भी हो, देखिए अपनी कॉलोनी के लोगों के बारे में तुम जानती हो कि कितनी आंखें तेज हैं इन लोगों की, और दिमाग उससे भी ज्यादा तेज। बड़ी अजीब अजीब कहानियां बनाते हैं ना भाई। अरे अपने हो या पराए, सब लोगों का यही हाल है। बहरहाल एहतियात लाजिम है। कहना सुहानी से कि जब राहिला के जाए तो मुझे बताया, मैं मैनेज करूंगा, मैं लेके जाऊंगा। मैं लोगों की बातें सुनना नहीं चाहता। इसमें बातें सुनने वाली कौन सी बात है? अरे कभी कोई खुश हुआ है? जहां किसी को खुशहाल देखते हैं फौरन आग लग जाती है लोगों के। और आप भी किस वक्त में क्या बातें लेके बैठ गए, हद होती है भाई। आधी रात को भी आपको दूसरे लोगों की पड़ी हुई है, अपनी नहीं कोई परवाह। हद हो गई।
जरिया, ये क्या कर रहे हो? आग लगा दी मैंने। क्यों? जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता, जहरों का यहाँ क्या काम? मेरी आंखों के सामने तो सिर्फ एक ही चेहरा, सुहानी का। आई लाइक योर पैशनेट लव, लेकिन तुमने ना तजर्बाकारी दिखाई। मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़की का जिक्र अपनी मॉम से मत करना। डैड, सिचुएशन ही ऐसी थी, जिक्र करना पड़ा। तुम्हारी मॉम ठीक कहती है, जिंदगी के बहुत से पहलू अभी तुम्हारी नजरों से ओझल है, और खास तौर पर औरत की नफ्सियात के बारे में तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। डैड, what do you mean? बेटा, उस लड़की से मोहब्बत का जितना जिक्र करोगे, उतनी ही नफरत तुम्हारी माँ के दिल में उस लड़की के लिए पैदा होगी। क्या है डैड? ये है क्या? ये तजर्बा है बेटा, जो वक्त के साथ आता है। अच्छा जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे अकेले में कोई बात करना चाहती है, जाओ। सुहानी, सुहानी की पिक देख रही थी। वाकई नाम की तरह बहुत खूबसूरत है, सो क्यूट। जी माँ। ये भोली भाली खूबसूरत हसीन लड़कियां अमीर साधुओं का दिल बहलाने के लिए काफी होती है।